बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सफ़हात पर मुश्तमिल असद अली तूर, सहाफ़ी असद अली तूर का जो केस है उसमें 2 FIA के नोटिस हैं, उनका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इससे मुतालिक अहम वज़ाहत भी दी है कि किस FIA के नोटिस पर को मुअत्तल किया गया है और किस पर इंकवायरी जो है वो इब्तदाई इंकवायरी FIA कर सकती है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जो तहरीरी हुक्मनामा है वो चीफ जस्टिस अतर साहब की जानिब से जारी किया गया है। सबसे पहले इस पे जो वकला हैं पिटिशनर साइड से असद अली तूर साहब की जानिब से जो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है उनकी ज़ैनब मिज़ारी, ईमान ज़ैनब मज़ारी और उस्मान वड़ाइच जो अदालत के सामने पेश हुए थे, उनके नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह साहब, इसके अलावा सकलैन हैदर जो हैं वो AAG असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा जवाद हुसैन आदल जो शिफा यूसुफज़ई हैं उनकी जानिब से पेश हुए थे, उनके नाम की जगह साकिब जवाद जो है वो लिखा हुआ है, गलती से ये नाम लिखा गया है। और आगे जाकर जब कोर्ट इस ऑर्डर को शुरू करती है तो इस ऑर्डर के शुरू में बताया गया है कि सीनियर वकील आबद हसन मंटो जो इन केसेस में अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने जवाब जमा कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है जो अदालत ने उनको दे दिया है ताकि वो अपनी ओपिनियन जो है वो घर से ही इस मामले में भेज सकें। और वो ओपिनियन मांगी गई थी जो पीका है 20 सेक्शन 20 के उसका दायरा कार क्या हो सकता है या जो उसका बेदरेग इस्तेमाल है उसको कैसे जो है वो रोका जा सकता है। आगे जाकर अदालत लिखती है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लीगल FIA के शेख आमिर सलीम अंजम वो अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा नूरिया खान जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी उनके हमरा अदालत के सामने जो है वो पेश हुई। तो इस दौरान अदालत लिखती है कि अदालत को ये मालूम हुआ कि शिकायत कुनिंदा अब जो एक पहले हम बात करेंगे जो शिफा यूसुफज़ई वाली जो मामला है उस पर शिफा यूसुफज़ई ने FIA में असद अली तूर के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज कराई। असद अली तूर ने FIA की जानिब से उस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अदालत लिखती है कि इस मामले में अदालत को ये मालूम हुआ है कि शिकायत कुनिंदा भी सहाफ़ी हैं, मतलब असद अली तूर भी सहाफ़ी हैं और शिकायत कुनिंदा शिफा यूसुफज़ई भी जो मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं वो भी सहाफ़ी हैं। तो अदालत लिखती है कि इनका प्रोफेशन एक ही है। बादियों नज़र में अदालत पर यह जाहिर हुआ है कि इसमें जो फ्री स्पीच है उसकी प्रोटेक्शन का कोई मामला नहीं है, बल्कि ये 2 नेचुरल पर्सन वर्सेस नेचुरल पर्सन ये मामला है जो इसको अदालत ने यह डिक्लेयर किया है। और अदालत ने यह कहा है कि इसमें जो पीका से मुतल्लिका अदालत ने जो है वो बात की है कि किस तरह जो है वो नोटिस जारी होना चाहिए और किस तरह जो है वो नोटिस जारी कर सकते हैं। तो अदालत ने ये कहा है कि जो पीका है 20 उसमें जो क्रिमिनल डेफिमेशन है पीका जो है पीका की सेक्शन 20 में, तो जो इंटरटेनमेंट है, जो इंटरटेन करना है कंप्लेंट को, अदालत ये लिखती है कि उसमें FIA को अपने जो इख्तियारात है उसमें इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि अदालत कहती है कि कोई हर्ट ना हो, कोई हरासा ना हो, फ्री स्पीच पर कोई हर्फ ना आए, लेकिन शिफा यूसुफज़ई वाले मामले को फ्री स्पीच से अदालत ने अलग कर दिया और ये कहा है कि नेचुरल पर्सन वर्सेस नेचुरल पर्सन FIA इसको देखेगी। और दूसरा मामला है जो पिंडी में एक शहरी ने सहाफ़ी असद अली तूर के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी कि अदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है, सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ वीडियो देखी है, तो अदालत ने उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया है। अब सस्पेंड नहीं किया बल्कि उसमें थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। आगे जाकर अदालत लिखती है कि जिस पर इल्ज़ाम है उस पर नोटिस करते हुए शिकायत कुनिंदा पर हर्फ आता है जब आप नोटिस करते हैं FIA, तो अदालत ये एहतियात जो है वो इस एहतियात की तवक्को करती है क्योंकि इल्ज़ाम की नेचर और असरात की वजह से इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ अदालत कह रही है कि FIA जब उसके पास कंप्लेंट आ जाए तो इतना इंक्वायर कर ले कि एक बादियों नज़र में केस जो है वो बन सकता हो। तो अदालत ये कहती है कि इसमें एहतियात FIA को करनी चाहिए। आगे जाकर तीसरे सफ़े पर चीफ जस्टिस अतर लिखते हैं कि अदालत ने हमेशा महसूस किया है कि FIA मैकेनिकल तरीके से नोटिस करती है जो गैर ज़रूरी हदासा करने के ज़ुमरे में आता है। और अदालत ने एक पहली हुक्म जो दिया
था, एक राना अरशद सहाफ़ी थे, उनका केस भी यहाँ पे आया था। FIA ने उसमें बग़ैर तारीख़ लिखे, बग़ैर वजह बताया था जो नोटिस जारी किया था। तो अदालत ने इस पर एक बरहमी का इज़हार भी किया था और वो जो केस था राना अरशद का, उसमें गाइडलाइंस भी मुकर्रर कर दी थी। उसमें गाइडलाइंस यही थी कि आप जो भी नोटिस आप जारी करना चाहेंगे उसमें प्रॉपर एक नोटिस होगा, मतलब तारीख़ लिखी होगी, वजह आपने बताई होगी, इनिशियली आपने उसको इंक्वायर किया होगा, उसके बाद जो है वो नोटिस आप जारी करेंगे। ये गाइडलाइन अदालत ने दी थी और अदालत ने इस पर अफसोस का इज़हार किया कि FIA उसको फॉलो नहीं कर रही। और जब 3 दिन पहले शिफा यूसुफज़ई की दरख्वास्त पर समाअत थी तो जवाद हुसैन आदल जो उनके वकील हैं, उन्होंने भी पिन पॉइंट किया था कि FIA जो है वो मैकेनिकल तरीके से इस तरह नोटिस करके ख़ुद जो है वो इस मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है। आगे जाकर अदालत देखती है कि एक और दरख्वास्त जो है यहाँ पे जो ज़ेर अल्तवा थी उसमें नोटिस भी जो है वो अटैच था। मतलब वो जो पिंडी वाली दरख्वास्त थी वो असद अली तूर साहब के जो वकला हैं, जो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के, उन्होंने अदालत को बताया था कि जो नोटिस है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, उनको डायरेक्टली नहीं भेजा गया। तो अदालत ने ये लिखा है कि वो जो नोटिस है पिंडी वाला, उसको पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि वो जेन्युइन नहीं है, वो असली नहीं है। उसके कंटेंट को देखते हुए उस नोटिस में सेक्शन 20 के बुनियादी तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए गए, पीका सेक्शन 20 के। तो अदालत आगे जाकर लिखती है कि ये एडमिटली इसको अदालत ये कहती है कि नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। मतलब ये एडमिटेड फैक्ट है कि नोटिस रिसीव नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया से थ्रू व्हाट्सएप ये चीज़ें जो चलती रही हैं। तो इससे मुताल्लिक अदालत ने कहा कि हम कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, जब नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ तो ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। आगे जाकर अदालत लिखती है कि अदालत ने जो नोटिस पहले एक नोटिस था जो इससे पहले भी ज़ेर इल्तवा है उसको मुअत्तल किया हुआ है, जो शिफा यूसुफज़ई वाला, उसको उस मुअत्तली जो है वो समनिंग की हद तक है। तो अदालत ने लिखती है कि इंक्वायरी अफसर को इससे नहीं रोका कि वो तय करे कि ये शिकायत जो है इंटरटेनेबल है या नहीं है। मतलब शिफा यूसुफज़ई की शिकायत असद तूर के खिलाफ इंटरटेनेबल है या नहीं है। अदालत आगे लिखती है कि अदालत ने गाइडलाइंस तय की हैं कि और हम ये तवक्को करते हैं कि इसको मद्देनज़र रख कर ही जो नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा। और पटिशनर जो है नोटिस मिलने के बाद इंक्वायरी ज्वाइन करेंगे, ये भी अदालत ने लिखा है। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत ये कहती है कि FIA शिफा यूसुफज़ई की जो शिकायत है उसको पहले डिटरमिन करे उस पैरामीटर्स पर जो अदालत ने तय किए हैं राना अरशद केस में, उन गाइडलाइंस पर उसको इंक्वायर करे। इंक्वायर करने के बाद जो अदालत ने कहा है कि असद अली तूर को भी तवक्को करती हैं कि वो भी अगर शामिल तफ्तीश उनको करना हुआ तो वो उसमें इंक्वायरी जो है वो ज्वाइन करेंगे। आगे जाकर अदालत लिखती है कि तफ्तीशी अफसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे और आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाए, ताहम आइंदा समाअत तक कोई एडवर्स एक्शन जो है वो पटिशनर के ख़िलाफ़ ना लिया जाए और केस की मज़ीद जो समाअत है वो 30 जून तक मुलतवी कर दी गई है। बिल्कुल लुब्बे लुबाब मैं बता दूँ आपको कि शिफा यूसुफज़ई वाले केस में FIA इंक्वायर करेगी, असद अली तूर इस इंक्वायरी का हिस्सा बनेंगे, रिपोर्ट 30 जून को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा होगी, एडवर्स एक्शन नहीं हो सकेगा। दूसरा जो नोटिस था उस पर अदालत ने कहा है कि वो नोटिस मिला ही नहीं, उस पर ऑर्डर कैसे हम कर सकते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा था उसकी रुदाद मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।